ने जहां तू जाना पसंद नहीं करती है। लक्ष्मी, वो कौन से दो स्थान हैं जो व्यक्ति धारण करता है तो उस व्यक्ति के पास में से 2 साल में, 4 साल में, 6 साल में, 8 साल में तो रुष्ट होकर चली जाती है। वो स्थान कौन से है? तो 2 स्थान माता लक्ष्मी ने बताए हैं। पहला, फूटे हुए बर्तन में भोजन करना। कौन से बर्तन में? जम के बोलिए जरा। जो टूटा बर्तन होता है, खंडित बर्तन होता है, फूटा हुआ बर्तन होता है, कहीं गिलास की किनोर टूट गई है, कहीं कटोरी की किनोर टूट गई है, कहीं थाली की किनोर टूट गई है और तुम कहीं प्लेट की किनोर टूट गई है और तुम उसमें भोजन कर रहे हो, तो टूटे हुए बर्तन में भोजन करने वाले के पास में लक्ष्मी छिन्न हो जाती है, उसका भाग्य भी फूटे हुए बर्तन की तरह हो जाता है। ये लक्ष्मी का। और दूसरा, फटे हुए वस्त्र धारण करने वाले का भाग्य भी फटे हुए वस्त्र की तरह, जैसे फटा हुआ कपड़े का रेसा रेसा निकलता है, उसी तरह फटे हुए वस्त्र धारण करने वाले की भी जिंदगी में परिश्रम का रेशा निकलता रहता है, पर उसको सुख का भान नहीं होता। आज के जमाने में ये फटे हुए कपड़ों का फैशन आ गया, ये बड़ा दुख की घड़ी है। ये बड़ी दुख की घड़ी है महाराज, और लोग उसको फैशन समझ रहे हैं। पहले तो कम फटा होता था, पर आज के जमाने में तो इतना इतना फट गया, ऐसा लगता है कि दिवाली का बम चलाने गया था दीपावली पे और बम कपड़ों के बीच में से फट गया। इसलिए वो कपड़े कब पहनेंगे तो ने अब पहन लिया। शास्त्र कह रहा है, लक्ष्मी कह रही है माता पार्वती को कि 2 जगह पर अगर ये 2 क्रम जिस जीव के होते हैं उसके पास में से लक्ष्मी 5 साल में, हम कई बार कहते हैं इन बच्चों को नहीं मालूम, इन नवयुवक लड़कों को नहीं मालूम, इन नवयुवक बेटियों को नहीं मालूम कि फटे हुए कपड़े पहनने का फल क्या है। आज नहीं, विवाह कर कर जब जाएगी तो मायके से जब ससुराल जाएगी, तूने कुंवारी अवस्था में तो खूब फटे हुए कपड़े पहन लिया ने, मम्मी मैं तो जीन्स लूंगी ने, ये लूंगी, तो खूब फटे हुए पहन, पर वहां जब जाएगी तब मालूम पड़ेगा कि रोना किसको कहते हैं। आज तो पहन लो। वो उसी में की बात है, कल वाली बात याद कर लो। अभी खाओगे तो कुछ दिन के बाद ब्लड बनेगा, और ब्लड बनेगा तब जाके ये शरीर में दौड़ेगा। आज की आज तुमने रोटी खाई तो क्या आज की आज ब्लड बन गया? जम के तो बोलो रे खरगोन वालों, नहीं बनाना। आज खाया है तो ब्लड 8 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में, 2 दिन में, 5 दिन में, 3 दिन में बनेगा। आज की आज ब्लड नहीं बनेगा। आज खाया तो 2 दिन में ब्लड तैयार होकर तुम्हारे शरीर में दौड़ेगा, शरीर में दौड़ेगा तो तुम्हारा शरीर भी चलेगा। उसी तरह तुमने अगर युवानी अवस्था में, कुंवारी अवस्था में ये फटे हुए कपड़े पहने हैं, तो जब तुम्हारी अवस्था बढ़ेगी ना, आज नहीं रोना पड़ रहा। आज के जमाने में तो फैशन है साहब, फैशन है तो आज पहन ले, बाद में रो ले, रो बाद में रे। नहीं, ताली बजाने से कुछ नहीं होगा री जीजियो, फालतू की बात है। आज यहां से जाते से ही अपने को एक ही काम करना, जितना फटा हुआ कपड़ा है इनके सबके पोछा लगा दो, बाल्टी में डुबाई डुबाई के। ये ताली बजाने से कुछ नहीं होगा। लोग तो कब से चिल्ला रहे हैं हम सुधरेंगे, जम के तो बोलो। गायत्री परिवार वाले रोज चिल्लाते हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे। कब बदलोगे? जबरदस्ती का चिल्लाता फिरो हम बदलेंगे, हम बदलेंगे। काहे के बदले? तुमसे ज्यादा तो मेहंदी बदल गई, यहां थी। और बची कुची थी तो यहां पहुंच गई। यहां और पूर्णा कथा करने गए हड़पसर में, तो वहां पूछ लिया हमने हड़पसर में जाकर, तो हमने पूछा तनु इधर आ बेटा। अब जजमान के घर की छोरी, हमने कहा बेटा ये तूने क्या करा? अरे गुरुजी वो टेटू है ना, टेटू बनवाया।
हमने कहा कितने का बनवाया? अरे गुरुजी 700 रुपये का। हमने कहा तुम मुंबई पुणे वाले फालतू का खर्चा करते हो, 700 रुपये का कहीं गाय को चारा देते तो बेचारी 2-4 दिन तक खाती। अब 700 रुपये का तूने टैटू बनवाया। अरे गुरुजी फैशन चल रहा है। तो हमने कहा बनवाने की जरूरत क्या थी, खुद बना लेती, फ्री में बन जाता। तो क्या गुरुजी अपना हाथ नहीं पहुंचे? नहीं। हमने कहा कैसे नहीं पहुंचे? पहले दीवार पे बनाओ, उन्हें चिपक जाओ। कैसे नहीं पहुंचे? हम सुधरेंगे। अच्छे से तो अब तो तुम एक बार भी नहीं बोले। डाउन। हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे। बस तो फिर आज बिल्कुल एकदम कि अब कुछ भी हो जाए, ये कितनी भी महंगी जीन्स हो पर फटी हुई नहीं पहनने दूंगी तो नहीं पहनने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। हम इतने अच्छे घर के लोग और ये फटा हुआ कपड़ा पहनेंगे? ये नंग से फट रही। और गजब की तो गजब की, अभी अभी दिवाली पे फैशन देखा, एक का तो पूरा पांव गायब हो गया, एक ही था। राम ए सुधर जाओ रे, जितने सुन रहे हो, नहीं तो सिधर जाओ रे। सुधरना जरूरी है। फटे हुए वस्त्र विधारण नहीं करना। घर की बेटियां, घर के लोग ऐसे कपड़े पहने, ये श्रेष्ठता नहीं है महाराज। थोड़ा सुधार। कहा शरीर को भोगना था, फिर मनुष्य क्यों ये जीव आत्मा क्यों भोगे? क्योंकि जीवात्मा मरती नहीं। इसको जब भुगताया जाता है तो ये भोगती रहती है, वो तड़पती है, चिल्लाती है, अब नहीं करूंगी गलती, क्षमा कर दो मुझको। कि आपने कथा सुनी और आप धनवान हो जाएंगे, ये हम नहीं कर सकते, पर इतना जरूर कहते हैं कि कथा सुनने से, शिव महापुराण की कथा श्रवण करने से धनवान होगे ना होगे वो तो मेरा बाबा जाने, पर ये पक्का है कि कथा सुनने से पुण्यवान जरूर हो जाओगे, ये निश्चित है। और यदि हम पुण्यवान हो गए, हमारा पाप छिन्न हो गया, हमारा किया गया पाप कर्म समाप्त हो गया और हमने पुण्य एकत्रित कर लिया, हमारे पास पुण्य आ गया, तो ये निश्चित है जहाँ पुण्य होता है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। जहाँ पुण्य है, जहाँ सत्कर्म है, जहाँ सुमति है, जहाँ पर आनंद है, वहाँ संपदा फिर आती ही है। धनवान बनोगे, कथा सुनने के बाद आप धनवान बनोगे कि ना बनोगे, धनवान होगे कि ना होगे, हम नहीं कह सकते, पर इतना जरूर कर सकते हैं कि कथा सुनने के बाद आप पुण्यवान बन जाओ। और पुण्यवान अगर बन गए, एक बार सुमति आ गई, एक बार हम भगवान को पहचान गए, एक बार हम भगवान की शरणागति में पहुंच गए, एक बार हमने भगवान का भजन कर लिया, एक बार हमने भगवान की शरणागति ग्रहण कर ली, एक बार हम परमात्मा की चौखट पर पहुंच गए, तो ये निश्चित है जब हम पुण्यवान बनेंगे तो हमें भगवान धनवान अपने आप ही बना देगा, फिर हमें किसी के आगे नहीं जाना। संसार में जन्म लेने वाला मनुष्य धनवान बनना चाहता है पर पुण्यवान बनना नहीं चाहता। और क्या करोगे उनका अगर वो पुण्य कर्म से ना आवे तो? शिव महापुराण की कथा धनवान के लिए
वर्णन नहीं करती। शिव महापुराण की कथा तो कहती है जैसे भगवान शंकर के भक्त शिव के चरणारविंद में आकर बैठते हैं, भगवान शंकर के पावन चरणों में आकर बैठते हैं, भगवान शंकर के पावन चरणों में पहुंचते हैं और जो शिव भक्ति में लग जाता है। एक चोर चोरी करने के लिए शिव जी के मंदिर गया और शंकर जी के मंदिर में चोरी का सामान में देखना था, अंधेरा बहुत था, अपने तन के कपड़े को उतारकर त्रिशूल में लपेटकर आग लगाकर चारों तरफ प्रकाश कर कर देख रहा है। उसी से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, उसी से भगवान आनंदित हो जाते हैं और वर दे देते हैं कि तूने शिवरात्रि के दिन मेरे मंदिर में दिया जलाया है, मैं तुझे वर प्रदान करता हूं कि तू कुबेर के सिंहासन पर जाकर बैठ जाएगा। एक चोर को कुबेर बना देते। ये पुण्यता है हमारी, ये पुण्यवान का आनंद है। कि भजन भोले बाबा का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। अगर पुण्य है हमारे पास तो आप उस पुण्य के बल पर बहुत कुछ कमा सकते हो। शिव महापुराण की कथा कहती है, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी का चरित्र कहता है, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी का चरित्र वर्णन करता है कि श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने जगन्नाथपुरी में एकादशी को उल्टा लटकाया। आप लोग गए होंगे तो देखा होगा कि जगदीश में जगन्नाथपुरी में एकादशी उल्टी लटकी। कारण क्या था? खूब विरोध करा गया श्रीमद् वल्लभाचार्य जी का कि तुमने एकादशी को उल्टी लटका दिया जगन्नाथपुरी में। क्यों लटकाया? उसका कारण क्या था? श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने कहा, आप कहते हो कि कोई मरे तब एकादशी का दान दीजिए, आप कहते हो कि कोई मरे तब अन्न का दान दीजिए, आप कहते हो कि कोई मरे उसके बाद में आप ये दान दीजिए। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने एकादशी को उल्टा लटका कर कहा कि एकादशी का अगर दान करना है तो पहले एकादशी करो। और एकादशी करने के बाद उस एकादशी का फिर दान करो जीते जी। उस एकादशी का फिर दान होना चाहिए।